हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा हो जाएगा कयात। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। बहुत कहेगा किस देश की मुद्रा है, बहुत हो जाएगा थाईलैंड का। और दिनार कहेगा तो इराक के हो जाएगा। अब कुछ राजधानी देख लेते हैं। म्यांमार के मुद्रा तो हो गया कयात, और राजधानी कहेगा कहाँ है तो नैपीताओ। म्यांमार की राजधानी हो जाएगा नैपीताओ। और लेबनान की राजधानी कहेगा तो बेरूत होता है। हेलसिंकी कहेगा किस देश का राजधानी है तो फिनलैंड का। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के कहेगा लेखक हो जाएंगे भरत मुनि। और महादेवी वर्मा का पुस्तक का नाम है यामा। उत्तर रामचरितमानस के कहेगा लेखक कौन है, भवभूति। एक आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास, जो कि अवधी भाषा में लिखे थे। और उत्तर रामचरितमानस कहेगा तो इसमें हो जाएगा भवभूति। ऋतु संहार या अभिज्ञान शकुंतलम के कहेगा लेखक तो कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 3 नंबर हो जाएगा, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। यमुना नदी का अन्य नाम हो जाएगा कालिंदी। रावी का प्राचीन नाम हो जाएगा परुसड़ी। और झेलम के प्राचीन नाम हो जाएगा बितस्ता। 4 नंबर है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तारामंडल की कुल संख्या हो जाएगा 89। आगे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मेरुदंड जो होता है 33 कशेरुक से बना होता है। मेरुदंड 33 कशेरुक से बना होता है। और वही कहेगा कि मेरुरज्जि में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि मेरुरज्जि किसका बना होता है। मेरुरज्जु जो बना होता है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं से बना होता है। मेरुदंड जो है 33 कशेरुक से बना होता है। और मेरुरज्जि कहेगा तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं से बना होता है। 6 नंबर हो जाएगा, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हो जाएगा हैंसेन। और मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करती है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और टीबी जो है फेफड़ा को प्रभाव करता है। टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है। आयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुआ था 1959 में। 1960 में भारत में STD सेवा की शुरुआत हुई थी। और SMS के कहेगा शुरुआत भारत में कब हुआ, 1992 में। और स्पीड पोस्ट के कहेगा तो 1986 हो जाएगा। और वही भारत में इंटरनेट की शुरुआत कहेगा तो 1995 हो जाएगा। SMS की शुरुआत हुआ था 1992 में। और स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुआ 1986 में। STD की शुरुआत हुआ था भारत में 1960 में। और इंटरनेट की शुरुआत हुआ था भारत में 1995 में। DRDO का गठन हुआ था 1958 में। सेबी के गठन हुआ था 1988 में। और सेबी कहेगा कि वैधानिक दर्जा कब दिया गया। सेबी के वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आगे देखेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है। अंडाकार होता है। और ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था तो केपलर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। और उस समय किसका शासनकाल था, अकबर का शासनकाल था। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। कोसी सिंचाई परियोजना जो है बिहार राज्य से संबंधित है। आगे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी थी। अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी को। और इन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो थे लौटा दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। वेलेंटाइन सिरोल बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक इन्हीं कहा था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक किसी ने कहा था तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। DVD का विस्तारित रूप क्या है। DVD का विस्तारित रूप हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका को किस वर्ष
तो स्वतंत्रता मिली थी तो 1948 में मिली थी। 1940 में पहली बार व्यक्तिगत आंदोलन किया गया था और इसमें पहला व्यक्ति चुना गया था विनोबा भावे को और दूसरा व्यक्ति कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता है और निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। आगे देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मानव के विकास से संबंधित विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। आगे देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? इसमें हो जाएगा कोरिया को। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहते हैं? नॉर्वे को। और उगते देश का सूर्य कहते हैं, यानी कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो है जापान में ही सूर्य जागते हैं, यानी कि उगते सूर्य का देश जापान और डूबते सूर्य का देश हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि बीतेंगे कहाँ? तो ब्रिटेन में और जागेंगे कहाँ? तो जापान में। आगे हो जाएगा 16 नंबर, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत में कहेगा तो के वेणुगोपाल हो जाएंगे। भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे के वेणुगोपाल और विश्व में कहेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कहेगा तो अन्ना चंडी हो जाएंगी जो कि केरल की थी। और उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश जोड़ देगा, मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें हो जाएगा महिला तो लीला सेठ। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली थी फातिमा बीबी या फातिमा सेठ। आगे देखेंगे। 18 नंबर हो जाएगा, उसंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उसंग मनाया जाता है सिक्किम में और लुई नगाई मनाया जाता है मणिपुर में। खर्ची त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आगे देखेंगे। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का लाल किले का निर्माण करवाए थे अकबर ने। और आगरा के किले में मोती मस्जिद के कहेगा निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण हो जाएगा शाहजहां और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। अब से देख लीजिएगा, आगरा के किले का निर्माण करवाए थे अकबर और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करेगा तो शाहजहां। और वही कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाए थे शाहजहां ने। और वही कहेगा कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो इसमें हो जाएगा औरंगजेब। और न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया था? हुमायूं। आगे देखेंगे। 21 नंबर हो जाएगा, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और खाद्य संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह का दर्जा दिया गया था 2006 में। और वही क्षुद्र ग्रह कहेगा किसके बीच स्थित होता है? क्षुद्र जो ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो सेरस हो जाएगा। वही वलय युक्त ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा जिसमें 10 वलय पाया जाता है। अभी कहेगा वही प्लूटो को बौना ग्रह में रखने के बाद अभी ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी 8 हो गई है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। और राष्ट्रीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में है। और हनुमान मंदिर कहेगा तो पटना में है। आगे देख लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी में। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी में किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप या उभयचर का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। और हार्टिलॉजी में कहेगा तो सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। हार्टिलॉजी में सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। और पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। हीमोफीलिया में रक्त का जमना रुक जाता है, यानी कि हीमोफीलिया रोग में रक्त जमता नहीं है।
और हीमोफीलिया जो है रक्त को प्रभावित करता है, जिसमें रक्त नहीं जम पाता है। कोई चोट लगने पर रक्त नहीं जमेगा हीमोफीलिया होने पर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर हो जाएगा नेपाल में। और भूटान के कहेगा राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? भारत में 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 में। और भारत 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बन गया था, अध्यक्ष नहीं सदस्य बना था। 28 नंबर क्वेश्चन है, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना हुआ था 1986 में, जिसका मुख्यालय है दिल्ली। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे हाजी बेगम ने बनवाया था। और वही कहेगा कि राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 1। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। वही आज़ाद हिंद सरकार कहेगा तो 1943 में हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। और शिमला समझौता कहेगा तो 1972 में हुआ था। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है थाईलैंड को। और गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? गोल्फ की खोज हुई थी स्कॉटलैंड में। 34 नंबर हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुआ था 1974 में। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के कहेगा स्थापना कब हुआ था? 1959 में। नाम के स्थापना हुआ था 1961। ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1959 में। और नाम का स्थापना हुआ था 1961 में। नाम को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना 1961 में हुआ। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1959 में। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, यानी कि 8 राज्य से लगती है। एक्स रे यानी कि एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? WC रोंटगेन ने। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द के प्रयोग किए थे 1665 में। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका के खोज किए थे। W वाटसन वाट ने रडार के खोज किए थे। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैसोलीन के खोज किए थे निकोलस ऑगस्ट ने। गैसोलीन के खोज किसने किया था? निकोलस ऑगस्ट ने। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नाभि के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। और कार्ल लैंडस्टीन ने रक्त समूह के खोज किए थे। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो कहेगा तो तंजानिया में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहेगा तो जिनेवा है। और राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1949 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। और भारत में योजना आयोग के गठन किया गया था 1950 में। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है? चिकनगुनिया होता है मौदा चमगादड़ के काटने पर। और मलेरिया रोग होता है मौदा एनोफिलीज मच्छर को काटने से। आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1845-46 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुआ था 2016 में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुआ था 25 जनवरी 2015 में। वही मेक इन इंडिया की शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2014 में। सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक मान है 916। वही कहेगा कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था?
भारतीय संसद का निर्माण हुआ था 1927 में और इसका जो थे डिजाइन करता थे लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने। और वही कह देगा कि भारतीय संसद को 1927 में उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन उद्घाटन किए थे। राष्ट्रीय आय समिति के गठन किया गया था 1949 में। वही भारतीय संसद का कब बनना स्टार्ट हुआ, यानी प्रारंभ कब हुआ, तो 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल के निर्माण करवाए थे सवाई प्रताप सिंह ने। वही कहेगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, राजा जय सिंह द्वितीय ने। और हवा महल जो है राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में कहेगा तो 2 करते हैं। नथुला दर्रा कहाँ स्थित है। नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है। बोमडीला दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और तुजू दर्रा हो जाएंगे मणिपुर में। तुजू दर्रा हो जाएगा मणिपुर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नथुला हो जाएगा सिक्किम और बोमडीला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप पार्टी की स्थापना हुआ था 2012 में और ये क्षेत्रीय पार्टी में गठन हुआ था 2012 में और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है इसे 10 अप्रैल 2023 में। ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है। ई लाडली जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार ने चलाती है और रोजगार सेतु भी मध्य प्रदेश सरकार का योजना है। महिला निधि योजना कहेगा किस राज्य सरकार का है, तो महिला निधि योजना राजस्थान की सरकार चालू की है। वतन प्रेम योजना कहेगा तो गुजरात का है। और मातृभूमि कहेगा योजना तो उत्तर प्रदेश का। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार किए थे शिवा अय्यादुरई। और हॉटमेल का कहेगा हॉटमेल सीरीज का आविष्कार किसने किया था, साबिर भाटिया ने। जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। जापान के संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं। इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं और ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं। ईरान के संसद का नाम हो जाएगा मजलिस, इजराइल के संसद का नाम हो जाएगा नेसेट, जापान के संसद का नाम है डायट और अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। आगे देख लेंगे। 11 नंबर हो जाएगा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष इन सब का वेतन का उल्लेख किया गया है और इनका शपथ होता है तृतीय अनुसूची के अनुसार। 5वीं अनुसूची में SC/ST प्रशासन का एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। SC/ST का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। 12 नंबर हो जाएगा, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस या विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन क्षरण को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय जो है स्वीडन में है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 5 क्षेत्रों में दिया जाता है स्वीडन से। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। वही 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। आगे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और गठन कह देगा तो 1935 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन हुआ था 1952 में 6 अगस्त के और SBI के गठन हुआ था 1955 में। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 19 के 1 या क में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहेगा किस में है, अनुच्छेद 21 में है। और रोजगार में समान अवसर कहेगा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 में। राजराज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, चोल वंश के था। और ये चोल वंश के संस्थापक कह देगा तो विजयालय थे और चोल वंश के राजधानी कहेगा तो तंजौर था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य के बाद कौन आए। मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था, तो मौर्य के बाद शुंग वंश आया था।
और मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और वही कहेगा वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। और वर्धन वंश के प्रतापी राजा थे प्रभाकर वर्धन। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो होता है राष्ट्रपति होते हैं। और प्रधानमंत्री कहेगा तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब योजना आयोग नहीं रहा और योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग कहेगा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तेजस्वी योजना का संबंध हो जाएगा झारखंड राज्य से। और माँ की रसोई कहेगा योजना किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, नोट्रे-डेम चर्च कहाँ स्थित है? नोट्रे-डेम चर्च पेरिस में स्थित है। भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? फाहियान आया था गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये चंद्रगुप्त मौर्य काल से संबंधित थे। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से कहेगा किसने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसमें हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न तुता 1333 ईस्वी में भारत आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के कहेगा राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। 23 नंबर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान और ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्री थी। नूरजहाँ को उपनाम मेहरुन्निसा भी था। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व वानिकी दिवस कहेगा तो 21 मार्च को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 562 थी। आगे देख लेंगे 26 नंबर है, माउस की खोज किसने की थी? माउस की खोज किए थे डगलस एंजेलबर्ट ने। और रेडियो की खोज किए थे मार्कोनी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किए थे। रेडियम कहेगा तो मैडम क्यूरी हो जाएगा और रेडियो कहेगा तो मार्कोनी हो जाएंगे। और मोबाइल की खोज किए थे मार्टिन कापूर ने। मार्टिन कपूर या कापूर भी देता है, दोनों हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और आपसे पूछ देगा कि किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है, तो हो जाएगा बुध। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह भी कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा, जिसका उपग्रह की संख्या है 92। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसका सूत्र होता है C2H3NO। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिकेट का बैट किससे बना होता है? क्रिकेट का बैट बनता है बिलो वुड से। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे चित्तरंजन दास। डेट कहेगा तो 1923 में और ये इलाहाबाद में हुआ था। काला सोना कहेगा किसे कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है कोयला को। और हरा सोना कहेगा तो चाय को कहा जाता है। और वही काला हीरा कहेगा तो कार्बोनेडो कहा जाता है। काला सोना कोयला हो जाएगा और काला हीरा हो जाएगा कार्बोनेडो। आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर संयंत्र परिवर्तित करता है। हाइड्रो पावर संयंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना हुआ था 1975 में और इसका संस्थापक थे बिल गेट्स। नाम का स्थापना हुआ था 1961 में और इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। और सर्वाधिक उपग्रह अभी बृहस्पति के ही हैं 92 गो। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। फोबोस और डिबोस मंगल का उपग्रह है।
35 नंबर हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे हेनरी बैकुरल ने। नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। न्यू दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? नई दिल्ली का निर्माण करवाए थे एडियन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। नेकचंद ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण करवाए थे। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के कहेगा तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, गर्म गलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत सा एग्जाम में आया हुआ है। गर्म गलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और वही कहेगा माउस के कहेगा कि खोज किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी है? स्टोन फिश। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। आगे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन का संबंध हो जाएगा किडनी से। और फेफड़ा से कहेगा कि फेफड़ा कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो टीबी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है और पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सलाह या सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।